विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज के अध्ययन की शुरुआत मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आइए इस अध्ययन की आग को जलाए रखिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। आज हम भारत में कुछ सामाजिक आंदोलन हुए हैं, उन सामाजिक आंदोलनों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सुधारात्मक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। इसी से संबंधित अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक आंदोलन के उदय के कारण बताइए। उत्तर, 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक आंदोलन के उदय के निम्न कारण हैं। हम यहाँ पर बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पहला कारण, ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। दूसरा कारण, यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास और धर्म और साहित्य का अध्ययन। तीसरा बिंदु, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। चौथा बिंदु, समाचार पत्र पत्रिकाओं का योगदान। और पांचवा बिंदु, शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। साथियों, अब हम भारत के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्म समाज एवं राजा राममोहन राय, आर्य समाज व स्वामी दयानंद सरस्वती व रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, इनका ऊपर हमारा मुख्य ध्यान रहेगा। प्रश्नों की कड़ी में हमारा अगला प्रश्न, भारत में नव जागरण का अग्रदूत व सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला नेता किसे कहा गया है? उत्तर, भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला नेता राजा राममोहन राय को कहा गया है। अगला प्रश्न, बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? उत्तर, बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत राजा राममोहन राय को कहा गया है। प्रश्न नंबर 5, राजा राममोहन राय का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर, राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में 22 मई 1772 ईस्वी को एक ब्राह्मण जमींदार परिवार के यहाँ पर हुआ। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय द्वारा रचित पुस्तकों के नाम बताइए। उत्तर, राजा राममोहन राय द्वारा रचित पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं। 1, एकेश्वरवादियों का उपहार, जिसे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी कहते हैं। 2, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। और तीसरी पुस्तक फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिदीन लिखी गई है। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित अखबारों के नाम बताइए। उत्तर, राजा राममोहन राय द्वारा निम्न अखबारों का प्रकाशन किया गया है। 1, फारसी भाषा में मीरातुल अखबार। 2, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी। और 3, हिंदी भाषा में पत्रिका बंगदूत। हमारा अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, 1814 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की। हमारा अगला प्रश्न, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब व किसने की? राजा राममोहन राय द्वारा 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। विद्यार्थियों, हम इन सभी प्रश्नों के माध्यम से ब्रह्म समाज व राजा राममोहन राय का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्नों के बाद आपको राजा राममोहन राय से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारा अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? उत्तर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? उसका उत्तर, राजा राममोहन राय के बाद 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 13, ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन कब तथा किन शाखाओं में हुआ? उत्तर, ब्रह्म समाज का 1867 में 2 भागों में विभाजन हो गया। पहली शाखा जो आदि ब्रह्म समाज कहलाई और इसके प्रवर्तक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। दूसरी शाखा जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज और इसके प्रवर्तक रहे केशव चंद्र सेन। हमारा अगला प्रश्न, भारत का ब्रह्म समाज का विभाजन कब व क्यों हुआ? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में चल रहा था और उसका विभाजन होता है। उत्तर, 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का बाल विवाह कूच बिहार के राजा से करने के कारण अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों ने भारतीय ब्रह्म समाज से स्वयं को पृथक कर लिया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब हम राजा राममोहन राय द्वारा किए गए सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक सुधारों पर चर्चा करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से करेंगे और सभी का उत्तर बिंदुवार देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 15, राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार बताइए। उत्तर, राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार निम्न प्रकार हैं। 1, उन्होंने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। 2, राजा राममोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में धारा 17 बनाकर कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। 3, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। 4, स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। हमारा अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय के धार्मिक सुधार बताइए। उत्तर, राजा राममोहन राय के धार्मिक सुधार निम्न प्रकार हैं। 1, एक ब्रह्म या एकेश्वरवाद पर बल दिया। 2, निरर्थक धार्मिक अनुष्ठानों व आडंबरों का विरोध किया। 3, सभी पंथों की मौलिक एकता पर बल दिया। 4, मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यता का प्रसार किया। हमारा अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार निम्न प्रकार हैं। 1, राजा राममोहन राय राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी विचारों के समर्थक थे। 2, वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयकरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण पर उन्होंने बल दिया। 3, जूरी द्वारा न्याय व्यवस्था लागू कराने पर बल दिया। और 4, भारतीय व यूरोपीय लोगों के बीच न्याय की समानता पर बल दिया। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय के आर्थिक सुधारों पर विचार बताइए। उत्तर, राजा राममोहन राय के आर्थिक सुधार निम्न प्रकार हैं। पहला, जनसाधारण को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का उन्होंने प्रयास किया। 2, जमींदारों द्वारा कृषकों पर किए जा रहे शोषण का उन्होंने विरोध किया। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को बताइए। उत्तर, राजा राममोहन राय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निम्न योगदान दिया गया है। 1, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। 2, अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल व कॉलेज स्थापित किए। 3, वेद एवं उपनिषदों का बांग्ला भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। और 4, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया। हमारा अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र के बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। विद्यार्थियों, अभी तक के प्रश्नों के माध्यम से हमने राजा राममोहन राय के ऊपर चर्चा की है और ब्रह्म समाज को समझने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में हमारे अगले व्यक्तित्व दयानंद सरस्वती व आर्य समाज पर हम चर्चा करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म एवं समाज में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त कर प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनर्जीवित करना था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी के पास टंकारा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रश्न नंबर 23, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम बताइए। उत्तर,
स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बताइए। उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी विरजानंद है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको जानकारी देता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को राजस्थान के उदयपुर में लिखना प्रारंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब व किसने की। उत्तर, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की। साथियों, अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक व धार्मिक सुधारों पर चर्चा करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। हमारा अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक सुधार बताइए। उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक सुधार निम्न प्रकार हैं। 1. स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर मानने पर बल दिया। 2. जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह आदि का विरोध किया। 3. विधवा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए विधवा आश्रम की स्थापना की। और नंबर 4, स्त्री पुरुष समानता व स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा निम्न धार्मिक सुधारों के लिए प्रयास किया गया। 1. वेदों को हिंदू धर्म का वास्तविक आधार माना। 2. शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते हुए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 3. कर्मकांडों व अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया। 4. बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि आदि में उन्होंने विश्वास नहीं किया। हमारा अगला प्रश्न, शुद्धि आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, शुद्धि आंदोलन के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने मत अंतरित हिंदुओं को शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू धर्म में या मूल धर्म में शामिल करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों को समझाइए। उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार निम्न प्रकार हैं। 1. स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। 2. स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराज्य पर उन्होंने बल दिया। 3. स्वामी जी ने कहा कि बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बताइए। उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान निम्न प्रकार है। 1. 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना की गई। 2. वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए 1902 ईस्वी में कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की गई। 3. हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों, हमने उपरोक्त प्रश्नों के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज के ऊपर अध्ययन किया है और स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यों को व विचारों को समझने का प्रयास किया। इसी कड़ी में अब हम रामकृष्ण मिशन व स्वामी विवेकानंद के ऊपर चर्चा करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि विवेकानंद से संबंधित सभी तथ्य यहाँ पर समाहित हो जाएं। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब व कहाँ हुआ। उत्तर, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। उत्तर, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब व कहाँ गए। उत्तर, स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 सितंबर सन 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर में गए। अगला प्रश्न,
स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा में किस व्यक्ति ने सहायता दी? उत्तर, स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा की व्यवस्था के लिए खेतड़ी के महाराजा ने सहायता दी। हमारा अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने पर वहाँ के अखबार हेराल्ड ने क्या अभिव्यक्ति दी? उत्तर, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने पर हेराल्ड अखबार ने लिखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनके भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात है। विद्यार्थियों, इस कथन से हम समझ सकते हैं कि विवेकानंद ने कितना ओजस्वी भाषण दिया था और भारतीय संस्कृति को शिकागो में उजागर करने का प्रयास किया। हमारा अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने व कब की? उत्तर, 5 मई सन 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रश्न नंबर 38, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने सन 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार व कार्य बताइए। उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त संकीर्णताओं एवं कुरीतियों का विरोध किया। 2, उन्होंने जातीय भेदभावों का विरोध किया और समानता पर बल दिया। 3, निर्धनता व अज्ञानता को समाप्त करने पर बल दिया। 4, उन्होंने कहा, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। हमारा अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार निम्न प्रकार हैं। 1, हिंदू धर्म की मौलिकता एवं विशेषताओं को लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। 2, मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का अंश बताया। 3, ईश्वर आराधना का रूप दीन दुखी व दरिद्रों की सेवा में माना। हमारा अगला प्रश्न, नर सेवा नारायण सेवा किसका ध्येय वाक्य है? उत्तर, नर सेवा नारायण सेवा स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है। प्रश्न नंबर 42, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझाइए और बताइए कि वर्तमान में किस प्रकार प्रासंगिक है। उत्तर, स्वामी विवेकानंद व रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का संचार किया। स्वतंत्रता, समानता व स्वतंत्र चिंतन की बात कर युवाओं को नई दिशा दी। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया और विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। विद्यार्थियों, आज हमने प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के विचारों को समझने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में हम पुनः शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।